रवा माली साल इलेक्शन से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इंतखाबात से पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को 2024 के दौरान महंगाई का सामना करना पड़ेगा। महंगाई की शरह 25% तक बढ़ने का खदशा। रवा माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% मुतवक्के। करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.20 सस्ता 293 रुपए 70 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 296 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 63 पॉइंट्स का इजाफा। 45,974 की सतह पर ट्रेडिंग। तरक्की पजीर मुल्कों के पास तरक्याती अहदाफ हासिल करने के लिए वसाइल की कमी है। पायदार तरक्की के लिए कमजोर ममालिक को वसाइल फराहम करना जरूरी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में तरक्याती अहदाफ के लिए वसाइल और सरमायाकारी से मुतालिक मुबाहसे से खिताब। कहा, कर्ज में जकड़े मुल्कों के लिए लाहे अमल तैयार करना होगा। $500 के STRs को कर्ज की अदायगी से मशरूत किया जा सकता है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा अमरीका। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में शिरकत। अमरीकी सदर की जानिब से दिए गए इशाये में भी शरीक हुए। अनवारुल हक काकड़ और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाक ईरान दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अनवारुल हक काकड़ का इक्तसादी ताउन के फरोग पर जोर। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां। लीगी नायब सदर मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा मुतहर्रिक। तंजीमी ओहदेदारों को टास्क सौंप दिए। मरियम नवाज की जेर सदारत लाहौर में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन पंजाब का मुशावरती इजलास। कायद नून लीग की वतन वापसी और इस्तकबाल की तैयारियों पर गौर। सिंध पुलिस ने चीनी, गंदुम और खाद की स्मगलिंग रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली। IG सिंध ने कराची पुलिस चीफ, सूबे के जोनल DIGs और SSPs को मुरासला भेज दिया। लिखा, SSPs इंतजामिया और कस्टम हुकाम मुश्तरका नाके लगाएंगे। स्मगलिंग रोकने के लिए सिंध हुकूमत के मुतालिका महकमों को भी साथ रखा जाएगा। बलूचिस्तान से सिंध आने वाले रास्तों की निगरानी की जाएगी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में सैकड़ों बिजली चोर पकड़े गए। मुकदमात दर्ज, कनेक्शंस मुनक़ता। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 90 बिजली चोर गिरफ्तार। हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर इसी तरह का एहतजाज और इससे ज़्यादा वसी बुनियाद पर करें। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी पेशावर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है। लाहौर में धरना है। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा। जमात इस्लामी ने 2 अक्टूबर को कराची में महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हाफिज नईमुर रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 6 अक्टूबर को 100 मकामात पर धरना होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखेंगे। डॉलर के खिलाफ वक्ती कार्रवाई नहीं चाहिए। जिन लोगों से डॉलर बरामद हो रहे हैं उनके नाम सामने लाए जाएं। वर्कर्स वेलफेयर फ्रंट तरामीम के खिलाफ दरखास्तों पर जल्द समाअत की इस्तदा मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। दौरान समाअत वकील की तैयारी न होने पर चीफ जस्टिस ने वकील की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, इधर उधर की बातें करनी है तो कर लें, फिर हम आपको जुर्माना करेंगे। आप तैयारी करके नहीं आए, जज साहब केस बता रहे हैं तो आप टोक रहे हैं। कुछ तो तमीज रखें, हमें आपके एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन में साबिक वजीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तादाद 6 हो गई। नए मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर शुगर मिल्स का क्रशिंग कोटा बढ़ाने का इल्जाम आयद। मोनस इलाही और उनकी अहलिया तहरीम इलाही भी मुकदमे में नामजद। साबिक विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के भाई मखदूम उमर शहरियार का नाम भी शामिल।
लॉन्ग मार्च में तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई और शेख रशीद को अदालत पेश करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल सेशन जज सुहेब बिलाल ने केस की समाअत की। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने दलाइल की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा। सिविल जज कुदरतुल्लाह की आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को दरखास्त के दायरे इख्तियार पर दलाइल देने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 25 सितंबर को होगी। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत आलिया ने पीटीआई रहनुमा की हिरासत और गुमशुदगी के खिलाफ केस की समाअत की। अदालत ने पुलिस को मुकदमा दर्ज करके 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन में तीसरे नैनशा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी तारीख में पहली बार किसी वजीर आला ने थर्ड नैनशा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप सिटीज फोरम का इफ्तिताह किया। निगरान वजीर आला पंजाब ने खिताब में कहा, पाक चीन ताल्लुकात पूरे खिते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए जरूरी है। पाक चीन दोस्ती और बरादराना ताल्लुकात हमेशा बुलंदियों की तरफ गामजन रहेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी अपनी दुल्हन अंशा आफरीदी को घर ले आए। शादी की तकरीब में अजीजो अकारब, बाबर आजम, मिसबाउल हक, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सईद अनवर समेत कई अहम शख्सियात की शिरकत। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहिद आफरीदी का बेटी की रुखसती पर जज्बाती पैगाम लिखा, आया था घर में नूर, अभी कल की बात है। साबिक कप्तान ने बेटी और दामाद के हमरा रुखसती पर ली गई तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। नौजवान कोहपेमा शहरोज काशिफ ने दूसरी मर्तबा दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मनास्लो सर कर ली। शहरोज काशिफ इस बार 8,163 मीटर बुलंद चोटी के रियल समिट मकाम तक पहुंचे। शहरोज काशिफ ने 2021 में पहली बार माउंट मनास्लो सर की थी। शिगर में 2 रोजा कौमी खुबानी फेस्टिवल का मेला सज गया। खुबानी की मुख्तलिफ इकसाम नुमाइश के लिए पेश। खुबानी से तैयार चॉकलेट्स, जूसेस और जैम के स्टॉल्स लोगों की तवज्जो का मरकज। पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की आमद का बिगल बच गया। वादिये नीलम से खाना बदोशों की भेड़ बकरियों की हमरा गर्म इलाकों की जानिब हिजरत शुरू। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, वाकिफ रहें दुनिया भर के अहम हालात, वाकयात और अहम खबरों से। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर और हमेशा बाखबर रहें।